मुझे अचानक एहसास हुआ कि मेरे भाई, जिसका बायां पैर 20 सालों से लंगड़ा था, आज उसके दाहिने पैर में भी लंगड़ापन आ गया था। मैं हैरान रह गया और उलझन में डूब गया। वह एक पल के लिए रुका। उसने झट से कहा कि मैंने अपनी आंखों से गलती कर दी है और फिर तुरंत लंगड़े पैर को पहले जैसा कर दिया। मैं उलझन में था, लेकिन मैंने ज्यादा जानकारी के लिए जोर नहीं दिया। उस रात मेरा भाई, जो कभी घर से बाहर नहीं निकला था, अंधेरे में बाहर निकल गया। दरवाजे की आवाज सुनकर मेरी नींद खुल गई, लेकिन आधी नींद में मैं फिर से सो गया। सुबह होते होते वह बिना किसी कारण के फिर से बिस्तर पर प्रकट हो गया। मैंने पूछा कि वह कहाँ गया, लेकिन उसने दावा किया कि वह कभी गया ही नहीं और कहा कि शायद मैंने सपना देखा था। मुझे उस पर यकीन नहीं हुआ, क्योंकि मैं जानता था कि मैंने उसका बिस्तर खाली देखा था। उस रात मैंने अपनी मेज पर बैठकर पढ़ाई करने का नाटक किया। जब वह लेट गया तो मैंने मेज पर सिर रखकर सोने का नाटक किया, लेकिन आधी रात को वह मेरे पीछे आ खड़ा हुआ। उसने एक पेंसिल उठाई। उसकी आंखें दुश्मनी से तीखी थीं और उसे मेरी बंद आंखों की ओर बढ़ाया। पुष्टि करने के बाद मेरी कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। आखिरकार वह मन की शांति के साथ चला गया। जैसे ही वह गया, मैंने आंखें खोली और चुपचाप उसके पीछे पीछे चला गया। जब उसने पुष्टि की कि आसपास कोई नहीं है, तो वह बिना लंगड़ाए तेजी से चलने लगा। मेरा दिमाग खाली हो गया। मुझे एहसास हुआ कि वह कुछ छिपा रहा है। वह एक अंधेरी गली में रुक गया। मैंने परछाई से देखा, दो अजनबी उसे बॉस कह रहे थे। मुझे यकीन नहीं हो रहा था। जिस भाई को मैं शांत और आज्ञाकारी के रूप में जानता था, अब उसके अनुयायी थे। लेकिन जब मैंने गौर से देखा, तो मुझे एहसास हुआ कि वे दोनों वही अधिकारी थे। कुछ महीने पहले वह मेरे भाई के लापता होने की जांच करने आया था। 2 साल पहले हम एक नए घर में शिफ्ट हुए। पहली बार जब मैंने उसे देखा, तो वह अजीब तरह से जाना पहचाना लगा। कॉलेज की प्रवेश परीक्षाओं में बार बार असफल होने के बाद मेरा दिमाग टूट गया और मुझे हर दिन दवाइयों पर निर्भर रहना पड़ा। लेकिन मेरा भाई अलग था। वह प्रतिभाशाली था। वह हर चीज में अव्वल था, जब तक कि एक कार दुर्घटना ने उसे विकलांग नहीं बना दिया। 1 साल पहले एक रात मैंने कुछ आदमियों को उसे ले जाते देखा। मैं उन्हें रोक नहीं सका। मुझे बस लाइसेंस प्लेट याद थी। मैं घर भागा और पुलिस को फोन किया, लेकिन पुलिस ने कहा कि लाइसेंस प्लेट होती ही नहीं। उन्हें शक था कि मेरी दवा छूट गई है और उन्होंने सब कुछ मनगढ़ंत बना लिया है। मैं गुस्से से लाल हो गया। उन्होंने मुझे फिरौती के फोन का इंतजार करने को कहा, लेकिन कई दिन बीत गए और कोई खबर नहीं मिली। जब सब सोच रहे थे कि अब हार मान लेंगे, मेरा भाई 19वें दिन सकुशल लौट आया। जब पुलिस ने उससे पूछताछ की, तो उसने कहा कि उसे कुछ भी याद नहीं है। डॉक्टरों ने इसे डिसोसिएटिव एमनेसिया कहा, लेकिन उसके बाद से उसका व्यवहार और भी अजीब होता गया। वह रात में धीरे धीरे बाहर निकलने लगा। अक्सर वह अपने लंगड़ेपन को दाहिने पैर में बदल देता। मुझे शक होने लगा कि जो आदमी वापस आया है, वह मेरा सगा भाई है ही नहीं। सच्चाई जल्दी से उजागर करने के लिए मैं गली में उसके पीछे पीछे चलता रहा, लेकिन कोने पर पहुंचकर वह अचानक गायब हो गया। मुझे एहसास हुआ कि मेरी पोल खुल चुकी है। मैं बेतहाशा भागा। जब मुझे लगा कि मैं सुरक्षित हूं, तभी अचानक मेरे पीछे से एक जोड़ी हाथ आगे बढ़े। जब मैंने फिर से आंखें खोली, तो मैं अपनी मेज पर वापस आ गया था और सबसे डरावनी बात यह थी कि मेरे भाई की आवाज मेरे पीछे से आई, मानो उसने मुझे पहले भी देखा हो। वह मुझे देख रहा था। वह मुझे देख रहा था।